हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं जो है एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं जो कि सम्मान अध्ययन से संबंधित होगा, यानी कि जो जनरल नॉलेज होता है उससे संबंधित मैं अगला सीरीज कर रहा हूं। मैं जो है वो दो सीरीज को अल्टरनेट डे पर जो है चलाऊंगा। अभी फ़िलहाल कल मैंने जो है वो जीएस का सीरीज स्टार्ट किया है और आज जीके का सीरीज मैं जो है स्टार्ट कर रहा हूँ। ये दोनों जो है वो अल्टरनेट डे पर आएंगे। एक दिन जो है वो साइंस का चलेगा तो एक दिन जो है वो जीके का चलेगा। इसके पैरेलल जो है मैं हिस्ट्री का, मिडेवल हिस्ट्री का जो है वो चैप्टर वाइज एमसीक्यू करवा रहा हूँ। उसमें मैंने पिछले वीडियो में जो है वो मुगल काल करवा रहा हूँ उसका चैप्टर, और मैं बिहार जो एसआई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको भी मैं करवा रहा हूँ, और स्टैटिक जीके भी मैं जो है वो करवा रहा हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका सभी का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, प्लेलिस्ट का आप जो है जा करके देख सकते हैं। तो ये जो समान अध्ययन है वो सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा, वो बिहार पुलिस हो या फिर बिहार एसएससी 10+2 हो, एसएससी हो या फिर रेलवे हो। तो चलिए हम लोग जो है वो आज का पहला क्वेश्चन करते हैं समान अध्ययन से, और यह जो है वो स्पार्क पब्लिकेशन का जो प्रैक्टिस सेट आता है उसका ये सेट है। आज का पहला क्वेश्चन है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य के करों की वसूली के लिए जिम्मेदार था। तो जो राज्य की करों के लिए वसूली का जिम्मेदार था वो समाहर्ता जो है वो उसको कहा जाता था, और जो आपका संधि सन्निधाता है वो जो है राजकीय कोषागार और भंडार का संरक्षण जो है वो किया करता था। और जो कौटिल्य थे वो चंद्रगुप्त के जो है वो दरबार में उनके मंत्री हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें से आपका जो है वो डी सही सुमेलित नहीं है। बर्मिंघम जो है वो फ्रांस में नहीं बल्कि ब्रिटेन में है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम में है। ओसाका जो है वो जापान देश में स्थित है जो कि औद्योगिक क्षेत्र है। फिर लंकाशायर जो है वो ब्रिटेन में है। सेलम जो है वो भारत में स्थित है, और बर्मिंघम जो है वो आपका लौ इस्पात है जो कि इंग्लैंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 की सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था। तो सत्य शोधक समाज की स्थापना जो है वो आपका 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फुल्ले ने किया था, जो कि महाराष्ट्र की रहने वाली थी, और महाराष्ट्र में ही सत्यशोधक समाज की स्थापना हुआ था। इस समाज का उद्देश्य था कि निम्न जातियों को सामाजिक न्याय दिलाना, यानी कि जो सत्यशोधक समाज का उद्देश्य था वो निम्न जातियों के वर्गों के लोगों को जो है वो न्याय दिलवाना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 की संविधान में किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। तो 24 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा अनुच्छेद 110 के 1 में जो है वो रखा गया है आपका धन विधेयक को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 की इकाई संतुलित बजट गुणांक का तात्पर्य यह है कि अगर करों में रुपए की वृद्धि के कारण सरकारी व्यय 1 रुपये से बढ़ जाता है तो राष्ट्रीय आय जो होगा वो 1 रुपये से भी बढ़ेगा। अगर सरकारी जो व्यय है खर्चा 1 रुपये से बढ़ेगा तो राष्ट्रीय आय भी जो है आपका 1 रुपया से बढ़ जाएगा, अगर घटेगा तो वो भी घट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो गलत सुमेलित है, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि गलत सुमेलित है। तो कुंवर सिंह जो है वो बिहार से संबंधित है। लक्ष्मी बाई जो है वो झांसी की लक्ष्मी जो है वो झांसी से संबंधित थी। नाना साहेब जो है वो अवध से संबंधित नहीं थे। यही जो है आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। जो नाना साहेब थे वो कानपुर से नेतृत्व कर रहे थे, और किस चीज़ का, तो 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका जो है वो नाना साहेब जो है वो कानपुर से संबंधित है, और मौलवी अहमदुल्ला जो है वो फैजाबाद से संबंधित है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। और जो आपका अवध से कौन कर रहा था, तो बेगम हजरत महल जो है वो अवध से जो है वो नेतृत्व कर रही थी।
तो आशा करूँगा कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा होगा तो इस वीडियो के लिए लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 है कि स्वामी दयानंद के विचार जिस पुस्तक में प्रकाशित है उसका नाम क्या है? तो वो सत्य प्रकाश है, सत्यार्थ प्रकाश है, माफ कीजिएगा। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी में सत्यार्थ प्रकाश जो है वो लिखा है और इस पुस्तक के माध्यम से उन्होंने वेदों की जो है वो महत्व दिया है। यानी कि जो सत्यार्थ प्रकाश है उसमें स्वामी दयानंद दया सरस्वती ने कहा है कि आप जो है वो वेद पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 28 है कि 2001 से 2011 के जनगणना के दशक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में सर्वाधिक जनसंख्या जो है वो वृद्धि हुआ था, तो वो आपका मेघालय में हुआ था। लगभग जो है वो 27.9% की जो है वो वृद्धि हुआ था मेघालय में। अगला है क्वेश्चन नंबर 29 है कि बिहार में वह जिला जहां वर्ष 2001 से 11 अवधि में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि हुआ था, वो आपका मधेपुरा था। क्वेश्चन नंबर 30 है कि वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज कब किया था? तो 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा जो है वो, जो कि एक पुर्तगाल यात्री था, वह जो है भारत के समुद्री मार्ग की खोज किया था और वह सबसे पहले कालीकट पर बंदरगाह पर आकर के रुका था, जो कि केरल में स्थित है। और जामोरिन राजा जो थे कालीकट के, उसने जो है वो वास्को डी गामा की स्वागत किया। क्वेश्चन नंबर 31 है कि जब मौसम उत्पाद अधिकतम है तब एक कारक एक सीमांत उत्पाद है, तो वहाँ पर जो है वो बढ़ रहा है। यानी कि जब मौसम उत्पाद अधिकतम है तब कारक का सीमांत उत्पाद भी जो है वो बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि पूर्ण रोजगार प्राप्ति हेतु प्रभावपूर्ण मांग की कमी को जिस उपाय द्वारा दूर किया जा सकता है वह कौन सा है? तो वो आपका सरकारी व्यय में वृद्धि। अगला क्वेश्चन है कि लता मंगेशकर के पिता का नाम क्या था? तो 33 नंबर का क्वेश्चन है कि लता मंगेशकर का पिता का जो नाम था वो दीनानाथ मंगेशकर था। क्वेश्चन नंबर 34 है कि भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं, तो भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदस्य जो है वो शामिल होते हैं, चाहे वो मनोनीत हो या फिर निर्वाचित सदस्य हो। और उपराष्ट्रपति को जो है वो शपथ कौन दिलवाता है? तो राष्ट्रपति दिलवाता है। और उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र जो है वो, उपराष्ट्रपति त्यागपत्र किसको देता है? तो राष्ट्रपति को ही देता है, आप ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है कि संघ और राज्य के मध्य विषयों के विवरण में साइबर कानून किस सूची में आते हैं? तो साइबर कानून जो है वो आपके अवशिष्ट विषय में आते हैं। यानी कि ना ही वो राज्य सूची में आते हैं, ना ही संघ सूची में, ना ही समवर्ती सूची में, वह जो है अवशिष्ट विषय में आती हैं और इस पर कानून जो है वो संसद बनाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है कि निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है? यानी कि इसमें से कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है? जीएसटी है, वेट है, निगम कर या फिर सीमा शुल्क कर। तो 36 जो है वो निगम कर जो है वो आपका इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है बल्कि डायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी, वेट और सीमा शुल्क जो है वो आपका क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स होता है। वैट VAT को जो है वो VAT को वैट कहा जाता है, इसका फुल फॉर्म होता है वैल्यू एडेड टैक्स। क्वेश्चन नंबर 37 है कि बिहार में पटना उच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया था? तो वो 3 फरवरी 1916 में बिहार में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 38 है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो उत्तराधिकारी था वो आराम शाह था, जो कि इसका बेटा था। फिर आराम शाह को इल्तुतमिश ने मार करके जो है वो गद्दी पर बैठा और इल्तुतमिश जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम वह दामाद दोनों था। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो गुलाम वंश से संबंधित है और उसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना किया था, लेकिन वास्तविक संस्थापक जो है वो गुलाम वंश का वो इल्तुतमिश को कहा जाता है।
तो इस तरह से इसका ऑप्शन जो होगा वो आराम सा आंसर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक शेयर से जो है वो चैनल जो है वो आपका ग्रो करेगा। क्वेश्चन नंबर 39 है कि निम्नलिखित में से किसने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो जॉन लॉक ने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्वेश्चन नंबर 40 है कि भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से किस कारण से होता है? तो जो उत्तरी पश्चिम मानसून में शीतकालीन जो मुख्य वर्षा होता है वो किसके कारण होता है? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो है वो होता है। और शीत यानी कि शीत ऋतु में ठंडा के दिनों में सबसे ज़्यादा कहाँ पर वर्षा होता है? तो वो आपका तमिलनाडु में होता है। क्वेश्चन नंबर 41 है कि फूलों का संवर्धन के विज्ञान को कहा जाता है? तो फूलों के संवर्धन के विज्ञान को जो है वो फ्लोरिकल्चर जो है वो कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 42 है कि निम्नलिखित में से कौन नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक थे? तो नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक जो है वो रूसो थे। 43 नंबर क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में किस वर्ष में ग्लोरियस रेवोल्यूशन यानी कि गौरवशाली क्रांति हुआ था? तो इंग्लैंड में जो गौरवशाली क्रांति जो हुआ था वो आपका 1688 ईस्वी में हुआ था। यह गौरवशाली क्रांति इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह एक पहला ऐसा क्रांति था जिसमें खून जो है वो नहीं बहा था, यानी कि कोई जो है वो हिंसक आपदाएं नहीं हुई थी। 44 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 45 है कि नीचे लिखे अक्षांशों में से भारत की मुख्य भूमि से गुजरात वाली अक्षांश जो है वो कौन है? तो गुजरात वाली जो आपका अक्षांश है वो 29 डिग्री 36 मिनट जो है वो उत्तरी अक्षांश में फैला हुआ है गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 46 है कि मेहरुनिसा परवेज को निम्नलिखित में से किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो जो मेहरुनिसा परवेज को सम्मानित किया गया था आपको पद्मश्री से। अगला है क्वेश्चन 47 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक उपभोक्ता है? तो इनमें से पादप है, हिरण, शेर या फिर जीवाणु में से प्राथमिक उपभोक्ता जो है वो आपका हिरण है। क्यों? क्योंकि हिरण जो है वो घास को हिरण खाता है, तो शाकाहारी को प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। जो सेकेंडरी में आते हैं वो आपके कौन होते हैं? जो कि मांस खाते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स वगैरह आ जाएंगे, सिर्फ जो है वो मांस खाते हैं तो वो आ जाते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस धरातल पर तापमान की वृद्धि के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो जो तापमान पर जो धरातल पर तापमान बढ़ रहा है वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड के कारण बढ़ रहा है। और अगर ओजोन लेयर की परत को सबसे ज़्यादा नष्ट कौन सा गैस कर रहा है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो करता है, जो कि एसी और रेफ्रिजरेटर वगैरह में यूज होता है, उससे निकलता है। 49 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 50 है कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को जो है वो अपना त्यागपत्र देता है। क्वेश्चन नंबर 51 है कि राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। तो राज्य चुनाव आयुक्त को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान जो प्रक्रिया होती है उससे हटाया जा सकता है, यानी कि जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया होती है उनके पद से, उसी जितना सारा नियम है उसी के अनुसार जो है वो आप राज्य के चुनाव आयुक्त को हटा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है कि यूरोप के किस प्रथम वैज्ञानिक ने खोज की कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर जो है वो लगाता है? तो वो जो है वो आपके किए थे कोपरनिकस ने। केपलर ने ग्रहों का जो है वो 3 गति का जो है वो नियम दिया है, यानी कि ग्रहों की गति जो है वो केपलर से संबंधित है। और गैलीलियो ने जो है आपका टेलीस्कोप जो है वो
खोजा था, जिसको दूरबीन हम लोग आम भाषा में कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है कि दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की बहने की दिशा क्या है? तो वो आपका उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व जो है वो बहता है। जो दक्षिणी गोलार्ध में जो पवन बहती है वो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। क्वेश्चन नंबर 54 है कि निम्नलिखित में से कौन से जिले में सिंदूर फैक्ट्री स्थित है? तो सिंदूर फैक्ट्री जो है वो आपका लखीसराय में स्थित है, बिहार के। क्वेश्चन नंबर 55 है कि फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रांस में जो पेरिस कम्यून की स्थापना वो आपका 1871 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 56 है कि गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? तो वो आपका चंबल परियोजना का हिस्सा है। गांधी सागर बांध चंबल परियोजना पर स्थित है, चंबल नदी पर। क्वेश्चन 57 है कि 2011 जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात जो है वो कितना था? तो 943 था लिंगानुपात। और सबसे ज़्यादा किस राज्य का था? तो केरल का था 1084, यानी कि 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या थी वो 1084 था। क्वेश्चन नंबर 58 है कि भारत में रथ मंदिरों के निर्माता थे। तो भारत में जो रथ मंदिर के निर्माता थे वो पल्लव थे। क्वेश्चन नंबर 59 है कि इंटरनेशनल नर्स डे कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल जो नर्स डे है वो 12 मई को जो है वो मनाया जाता है। और आज का क्वेश्चन नंबर लास्ट है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 75 के क्लॉज 3 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। तो हम लोगों ने आज जो है वो 40 क्वेश्चन जो है वो किया, जो कि जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जितना भी फिलहाल सीरीज चल रहा है सबका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या फिर आप चैनल पर जा करके प्लेलिस्ट जो है वो सबका बना हुआ है, आप जा करके देख सकते हैं। ये जो सीरीज है वो जीके का और जीएस का मैंने स्टार्ट किया है, जो कि अल्टरनेट डे पर आएगा। मैंने जीएस का जो है एक वीडियो अपलोड कर दिया है, आज जीके का करूँगा, फिर से कल जो है वो जीएस का होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करने लायक होगा तो शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।